स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के सांसदों और मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में टीका लगवाने का निर्देश। किसी को भी इस बात से बेफिक्र नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन आ गई है, सतर्क रहने की जरूरत। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस में सिर फुटअव्वल, अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन पर आनंद शर्मा ने उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, बोले कांग्रेस केवल बिहार में ही सहयोगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगाई कोरोना वैक्सीन, मेदांता अस्पताल में ली पहली डोज। आरक्षण लिस्ट जारी होने से पहले ग्राम प्रधान की जातिवार सूची वायरल। यूपी स्कूल लौटे बच्चों से सीएम योगी ने की मुलाकात, चॉकलेट देकर पूछा सवाल। सोने का भाव बढ़ा, चांदी भी हुई काफी महंगी। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी। विराट कोहली की तारीफ करते हुए स्टीव वॉ ने कह दी बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाकर इसे लेकर लोगों की हिचक को खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल की है। अब भाजपा के सांसदों व मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र में टीकाकरण कराएं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आज मंगलवार से ही मंत्री लोग अपने क्षेत्र में जाकर वैक्सीन लगवाना शुरू कर देंगे। संसद नहीं चलने के कारण अधिकांश सांसद अपने अपने क्षेत्र में पहले से ही है। सभी से टीकाकरण के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन करने को भी कहा गया है, यानी वही सांसद मंत्री टीका लगवाएंगे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या उम्र 45 से अधिक है और वे किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। बड़े पैमाने पर शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण के पहले दिन लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण की समस्या से जूझना पड़ा। कई लोगों ने प्ले स्टोर पर मौजूद कोविन ऐप पर पंजीकरण की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कोविन ऐप सिर्फ प्रशासनिक कामों के लिए है और लोगों को कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पोर्टल भी ज्यादा ट्रैफिक संभालने में असमर्थ रहा। कोरोना वायरस के टीकाकरण के दूसरे राउंड की शुरुआत सोमवार से हो गई। पहले राउंड में कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया था, जबकि दूसरे राउंड में 60 वर्ष से ज्यादा और 45 साल से अधिक आयु के पुरानी गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, दूसरे चरण के टीकाकरण के पहले दिन 29 लाख लोगों ने कोविन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर्ड कराया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दूसरे चरण के पहले दिन कल 1,28,630 60 वर्ष से ऊपर वाले 18,850 लोगों ने टीका लगवाया। कुल 24.5 लाख नागरिकों ने पहले दिन कोविन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। कोरोना वायरस को लेकर सतर्क रहने की नसीहत देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, किसी को भी केवल इस बात को लेकर बेफिक्र नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन आ गई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर हमें कुछ और माह सावधानी बरतनी ही होगी ताकि कोरोना फैलने की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। पश्चिम बंगाल में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के भीतर ही सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है। वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से भी गठबंधन किया है और अब राज्यसभा में पार्टी के उपनेता ने इसे कांग्रेस की मूल विचारधारा के खिलाफ बताया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन को शर्मनाक बताया है। वहीं आनंद शर्मा को जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यह गठबंधन पार्टी नेतृत्व की मजबूरी से हुआ है। कांग्रेस के नाराज नेताओं के समूह G23 के सदस्य आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, ISF और ऐसे अन्य दलों से साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी
चाहिए थी। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ भेंट कर संभावित गठबंधन के बारे में बात की। इस गठजोड़ के होने पर बिहार में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी बंगाल में उसकी विरोधी बन जाएगी। तेजस्वी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से उनके कोलकाता स्थित ऑफिस नवाना में बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी ने कहा, वाम दलों और कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस केवल बिहार में है। यहाँ ममता दीदी के हाथ मजबूत करना और बीजेपी से मुकाबला करना हमारा कर्तव्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत टीका लगवा लिया। शाह को मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने वैक्सीन की पहली डोज दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमवार सुबह कोरोना वैक्सीन लगवा चुके थे। मोदी ने भारत बायोटेक के टीका कोवैक्सीन को लगवाया था। कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे फेज की शुरुआत कल सोमवार से हुई है। इस चरण में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 45 साल से ज्यादा है और वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वे भी टीका लगवा सकते हैं। यूपी पंचायत चुनाव में आज 2 मार्च को आरक्षण सूची जारी होनी है। हालांकि यह फाइनल लिस्ट नहीं होगी। इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि इस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसकी जांच के बाद फाइनल लिस्ट बनेगा। शासन की तरफ से जारी शेड्यूल में वही वाराणसी के पिंडाल ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की एक जातिवार आरक्षण लिस्ट सोमवार के दिन ही वायरल हो गई है। आधिकारिक रूप से आरक्षण सूची जारी होने के एक दिन पहले इसके वायरल होने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने इस वायरल सूची को फर्जी बताया। हालांकि यह सूची सही है या गलत, इसकी जानकारी के लिए भावी प्रत्याशी दिन भर ब्लॉक का चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी के पास से सही जवाब नहीं मिला। वहीं कुछ लोग इसी सूची के हिसाब से ही प्रत्याशियों का चयन करने लगे। इस सूची के हिसाब से पेंडाल ब्लॉक के कई गांवों में उलटफेर होने से तैयारी कर रहे प्रत्याशियों को करारा झटका लगा। इस बारे में बीडीओ वीके जायसवाल का कहना है कि वायरल सूची पूरी तरह से फर्जी है। कोरोना महामारी के कारण 11 महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रहे प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूल कल सोमवार से खुल गए। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। स्कूलों में कक्षा की कुल क्षमता से 50% बच्चों को ही बुलाया गया है। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के नेहरी में एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट दी और उनसे बातचीत भी की। सोने एवं चांदी की हाजिर कीमतों में सोमवार को मजबूत वृद्धि देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने के मूल्य में 241 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस तरह दिल्ली में सोने का भाव 45,520 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। विश्लेषकों के मुताबिक दुनिया भर में सोने चांदी के भाव में तेजी की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में भी सोने एवं चांदी के दाम में यह तेजी देखने को मिली। इसके पिछले सत्र में यानी शुक्रवार को हाजिर भाव में सोने का भाव 45,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत के पेश नहीं होने पर मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 1 फरवरी को रनौत को समन जारी कर 1 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। कंगना रनौत के सोमवार को अदालत में पेश नहीं होने पर मजिस्ट्रेट RR खान ने अभिनेत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए मामले को सुनवाई के लिए 26 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने बताया था कि मामले की आगे की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय की गई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज स्टीव वॉ का मानना है कि विराट कोहली आधुनिक युग के हीरो की तरह है, जो भारत के नए रवैये का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कुछ भी असंभव नहीं होने की मानसिकता के साथ सभी चीजों का सामना करने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कैप्चरिंग क्रिकेट स्टीव वॉ इन इंडिया शीर्षक वाली 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि विरोधी से नहीं डरने के रवैये के लिए प्रशंसक कोहली को पसंद करते हैं।
डॉक्यूमेंट्री के विमोचन के बाद वॉ के हवाले से कहा गया, वे कोहली के बारे में यह पसंद करते हैं कि भारत के नए रवैये की तरह है, डटे रहिए, किसी से भी नहीं डरिए, सभी चीजों का सामना करिए और कुछ भी हासिल किया जा सकता है और संभव है। वह आधुनिक युग के हीरो की तरह है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।